बिहार में जिस तरीके से शिक्षकों का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ा, उसके बाद जो है एमएलसी बंशीधर विजयवासी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर मुद्दे को उठाए। आज आपने सदन में प्रमोशन को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुद्दे को उठाए हैं, लेकिन राज्यकर्मी दर्जा मिलने के बाद तो ये सब ऑटोमेटिकली मिल जाता था। देखिए, शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी हैं वो रात दिन ये सब खाली एक ही बात सोचता है कि कैसे मंत्री को गुमराह कर देना है, कैसे मीडिया को गुमराह कर देना है, समाज को गुमराह कर देना है, ये बस इसी फेरा में लगा रहता है। प्रमोशन मांग रहा है तो ये सब का अपना बाप के घर से गेहूं चावल बेच के देना है, कहाँ से देना है? आज प्रोविजन नहीं है। हम बताए ना, आप सुने होंगे, मैंने सदन में कहा कि सरकार जब हमको दे दी, नियमावली सरकार अधिसूचित की, तो सरकार के संकल्प की अवहेलना करके और गलत सलत यहाँ पर लोग तथ्य पेश कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल गुमराह किया है, गुमराह कर रहा है। हालांकि बाद में ही मंत्री बोले हैं कि हम प्रोन्नति के लिए विभाग विचार कर रहा है, पता नहीं उसके बाद मंत्री जी कितना संज्ञान लेते हैं। लेकिन हमारा जो काम है, हम शिक्षकों ने हमें जिसके लिए भेजा है, मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। मैं जज तो हूँ नहीं कि मैं अपने से फैसला दे दूँ, लेकिन हम कोशिश में है कि प्रमोशन जो है मिल जाए। प्रोन्नति के लिए नियमावली बनी थी 3/4/2012 को नियमावली जब आई, उस नियमावली में कहा कि नियमावली की अधिसूचना जारी होने के लगातार 2 वर्षों तक जो स्नातक ग्रेड के पद हैं, प्रधान शिक्षक के पद हैं, इन सभी पदों पर सीधे नियोजन किया जाएगा। उसके बाद जो रिक्ति बचेगी उसके आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। मतलब 2014 के बाद जो पद रिक्त थे, आधे पद प्रमोशनल एवेन्यू से भरे जाने थे। लेकिन आपने क्या किया? प्रमोशन नहीं दिया। आज यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं जो पद ही खाली नहीं है। भाई पद खाली नहीं है तो विशिष्ट शिक्षक में फिर आप कैसे पद बना दिए हैं? प्रोन्नति का कैसे प्रोविजन बना दिए? तो कभी उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं होता है? और वो भी आंकड़ा हमने पेश करके बता दिया है कि आपको एक मध्य विद्यालय में 7 टीचर की जरूरत है। 32,000 से अधिक मध्य विद्यालय हैं, गुना कर दीजिएगा तो 2,24,000 के पद हो जाते हैं। इतने पद हैं आपके पास में, कह रहे हैं कि पद नहीं। ये सब पदाधिकारी सब गुमराह कर रहा है। ये इन पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टीआरई 4 को लेकर भी हंगामा हो रहा है लगातार। जो है कहा जा रहा है कि बीपीएससी इस बार जो कैलेंडर जारी किया है उसमें टीआरई 4 का जो है लिस्ट जो है वो काफी असंतोषजनक है। टीआरई 4 में तो जारी कर दिया, अब तो हो गया ना टीआरई 4 का। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें जो है वह हम या अभ्यर्थी तय नहीं कर सकते। कितनी रिक्ति है, उन रिक्तियों का आकलन करना वह सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए रिक्तियों का आकलन किया गया। 40,000 पद पर तो निकाला है, तो 40,000 पदों पहले तो ये कह रहे थे कि 24,000 ही हम देंगे या 27,000 देंगे। अब 40,000 पर आए ना, तो 40,000 पर आए हैं तो अब हम तो यही कहेंगे कि 40,000 अगर आप निकाले हैं अगर रिक्ति, तो 40,000 पद भर दीजिए, आईवास नहीं कीजिए। क्योंकि इसके पहले 86,000 पोस्ट निकाले, 58,000 का काउंसिलिंग किया, 40,000 पर बहाली की। तो ये 88,000 रिक्ति निकाल के जो 40,000 पर बहाली कर रहे हैं, तो वह नहीं करके 40,000 पद अगर रिक्त आप दिखाए हैं तो 40,000 के 40,000 पदों पर बहाली आप कर दीजिए, तब भी 40,000 लोगों को तो रोजगार मिले। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। नीट छात्रा मामला को लेकर जो है अब सीबीआई उस केस को टेक ओवर कर ली है, क्या लगता है न्याय मिलेगा? क्योंकि सदन में लगातार मान लीजिए यह नियति है बिहार की, मान लीजिए यह नियति है, इसी तरह से हो रहा है और होता रहेगा। बच्चों पे अत्याचार होता रहेगा। इसको रोकने के लिए जो कुछ किए जाने चाहिए वह रूट कॉज पर कोई भी प्रहार नहीं कर रहा है। घटना जो हुई उस घटना की वो तो तय है कि उस घटना में कुछ ज्यादा होना नहीं है। अब सीबीआई आ गई है, चाहे कोई आई आ जाए तो क्या करना है, वो सब उसके पास कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, मामला लिपापोती हो जाएगा। तो बहुत कुछ होता नहीं दिख रहा है, कुछ होगा हुआ नहीं। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए सरकार को। इन घटनाओं के मूल में क्या है, अभिभावकों को भी इस पर जाना चाहिए, सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। या किसी एक का विषय वस्तु नहीं है। सवाल उठाते तो सदन में नीतीश कुमार झल्ला उठते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा अस्वस्थ भी रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अवस्था भी है। उस अवस्था में हम आप जब आ जाएंगे तो इतना कर रहे हैं हम लोग से, वो भी नहीं होगा। इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। देखिए, केवल आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही नहीं होना चाहिए। बिहार को नेतृत्व देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि बिहार में बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना प्रयास किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया। इसके बावजूद जो कुछ भी रह गए हैं, तो उसके बाद अन्य लोगों की भी जवाबदेही है। एक ही व्यक्ति की जिम्मेवारी थोड़ी है कि बस माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं तो उन्हीं की जवाबदेही, हर चीज वही कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। प्रयास उन्होंने बेहतर किया, लेकिन अब समय की मांग है कि अब अन्य लोगों को भी इसमें आगे बढ़ करके और इसमें काम करना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि ईमानदारी से कोई इस प्रकार का व्यक्ति आए, जो व्यक्ति
पैसा कमाने, धनार्जन के लिए, नाम प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करके राज्य के विकास के लिए काम करे। ऐसे कुछ लोगों को प्रमोट करना चाहिए। तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी जी मौजूद थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।